नमस्कार। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग में अब अमेरिका भी खुलकर उतर आया है। पाकिस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन मिला है। पाकिस्तान अपने खिलाफ काम कर रहे आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और एक कार्रवाई में वो अफगानिस्तान की ज़मीन पर भी कर सकता है, जहां पर पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा गढ़ है और अफगान तालिबान को उसका खुला समर्थन दे रहा है। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मारने की धमकी दी है। नमस्कार, मैं सूर्य, आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति आयाम रणनीति में चर्चा करने वाला हूं किस तरह से तालिबान जंग निर्णायक पाकिस्तान के बीच किस मोड़ पर पहुंच रही है और इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री दिलचस्प हो गई है। वो अमेरिका जो अफगान तालिबान के खिलाफ लगभग 2 दशक तक लड़ा और फिर अफगानिस्तान की ज़मीन पर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में अपना बोरिया बिस्तर समेटा तब अफगानिस्तान में जमहूरियत का नाम और फिर अब तालिबान अफगानिस्तान अपना झंडा और परचम लहरा दिया। वहीं अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान को खुला समर्थन दे रहा है। पाक तालिबान यानी तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में उसी तरह छा जाना चाहता है जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, और ऐसे में लड़ाई सीधे सीधे अब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और अफगानिस्तान में बैठी पाकिस्तान तालिबान के साथ अफगान तालिबान लड़ाई नज़र आ रही है। पढ़ाई इसलिए दिलचस्प मोड़ हो जाती है। पिछले दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े हमले होते हुए हैं स्वास्थ्य को लेकर, बन्ना सहित तमाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान आर्मी जब तहरीके तालिबान भारी पड़ा तो उसके बाद जो 2 बड़ी बैठक इस्लामाबाद में हुई। एक बैठक में कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो जनरल मुनीर ने की, दूसरी बैठक एनसीसी ने की, और जिसमें पाक आर्मी चीफ ने बताया कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान की ज़मीन पर जो बड़ी जड़ें हैं खासतौर पर तहरीके तालिबान की उसको काटा जा सकता है। उस बैठक का नेतृत्व कुशाबाद शरीफ ने किया। लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान का पलीता अफगानिस्तान ने यह कहकर लगा दिया, अगर अफगानिस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तान किसी भी तरह का हमला करता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल आपको बता दें 1971 में हुए थे युद्ध, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तान की आर्मी को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे। साथ ही अफगानिस्तान ने भी ये चेताया कि अफगानिस्तान को सीरिया समझने और ख़ुद को टर्की समझने की भूल जो है पाकिस्तान ना करे, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पैर समेट लिए थे और जाहिर है अफगानिस्तान पर हमला करने का प्लान टाल दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिका का कूद कर आना और ये समर्थन करना पाकिस्तान के पास राइट है और हक है, जो अपने खिलाफ आतंकी गढ़ में नष्ट करने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन पर हमला कर सकता है वो अपने आप पर भी कर सकते हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ अब अमेरिका के समर्थन में पाकिस्तान को एक नया बल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्राइस जो प्रवक्ता हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया किस तरह से अमेरिका जो पाकिस्तान का समर्थन करता है और किस तरह से है जो पाकिस्तान को इस बात का हक है वो अपने खिलाफ आतंकी जड़ों को काटने के लिए किसी भी ज़मीन पर एक्शन ले सकता है या अपने आप कह सकता है। आगे चलते पाकिस्तान अमेरिका या गठजोड़ है कि वो एक नया चैलेंज पूरे इलाके में खड़ा कर रहा है। अफगान तालिबान के लिए किसी भी मिर्ची लगने से कम नहीं है, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं। तो दोस्ती जो थी पाकिस्तान और तालिबान की वो तो बिखर चुकी है। अब जो दुश्मनी है वो खुलकर खेली जा रही है। और आपको बता दें इस दुश्मनी से या सबसे बड़ा ये है कि तारीख़ तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब उसके निशाने पर शहबाज शरीफ हैं, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और साथ ही बिलावल भुट्टो। जी हाँ, बात बिलावल भुट्टो की करें तो साल 2007 में हम नहीं भूल सकते, साल 2007 नहीं भूल सकते क्योंकि रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो की मां बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसा हुआ था। उनके पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ था। उसमें उन वक्त जो सबसे बड़े नेता थे तहरीके तालिबान वो पकड़े गए थे और वो बैतुल्ला मसूद जो हैं 2017 में रिहा हुए भी और उनको डिटेंशन पे रखा गया। आप अपने आप समझ सकते हैं किस तरह से तहरीके तालिबान और भुट्टो परिवार का रिश्ता है। दरअसल वह एक तरह का आतंकी रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो खून खराबे का रिश्ता है। और टीटीपी को लगता है बिलावल भुट्टो जो हैं दरअसल अपने मां के हत्या का बदला इस वक्त टीटीपी से लेना चाहते हैं। तो इस वक्त की स्थिति जो बेहद खतरनाक, बेहद आतंकी और यूँ कहें तो पाकिस्तान की नीतियाँ जो हैं वह पाकिस्तान पर ही भारी पड़ती दिख रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सबसे बड़ी बात
तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया है उस बयान के कई मायने हैं। एक मायने से तो ये साफ होता है कि इस वक्त की जो सत्ता है अमेरिका की गोद में बैठी है। इस वक्त की जो पाकिस्तान की सरकार है वो अमेरिका परस्त सरकार है और ऐसे सरकार के खिलाफ जो भी है पाकिस्तान तालिबान और अफ़गानिस्तान तालिबान का एक गठजोड़ दिखाई देता है। वो तालिबान जो अफ़गान में बैठा था, पाक से दोस्ती कर रहा था, अब वो बिल्कुल दुश्मनी में बदल चुका है और देखा जाए तो तालिबान अपने विस्तार से पाकिस्तान पर भी राज करना चाहता है। और आपको बता दें उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है और नीयत को ध्वस्त करने के इरादे ज़्यादा पाकिस्तान की मौजूद सरकार वो घुटने टेक चुकी है। लेकिन अमेरिका के सह पर एक सवाल से यह बात खड़ी होती नज़र आ रही है कि सवाल इस बात को लेकर है, क्या तालिबान के खिलाफ अमेरिकी पाकिस्तान की ज़मीन से लड़ेगा? और सवाल इस बात को लेकर है, क्या अमेरिका जो है पाकिस्तान के बेस पर इस्तेमाल करते हुए तालिबान के खिलाफ एक और युद्ध और निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है? इन तमाम सवालों के साथ ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि पार्टनरशिप जो है इस वक्त शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। किस तरह से आप 16 को ऐड के नाम पर पाकिस्तान के अमेरिकी आर्थिक मदद मिल रही है और इस तंगी में जो अमेरिका सबसे बड़ा पाकिस्तान का साबित हो रहा है, वो अगर आप देखा जाए तो तालिबान कड़ी चुनौती पार पाने के लिए भी अमेरिका का साथ जो है वो एक महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि इस निर्णय के तौर पर दिखाई देता है इस वक्त जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की डिमांड है वो 2 बड़ी डिमांड है। ये तो पाकिस्तान उसी तरह का सीरिया रूल लागू करना या इस्लामिक रूल लागू करना जैसा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कर चुका है। आपको बता दें दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा स्वात घाटी को लेकर तमाम इलाके पाकिस्तान के हैं। उन्होंने पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है जिसमें ट्राइबल्स एरिया को मर्ज किया गया है उसके खिलाफ भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि जो मर्जर नहीं हुआ तो स्वात घाटी को लेकर जो तमाम इलाके पाकिस्तान के हैं वहाँ पर सीरिया और इस सरिया इस्लामिक रूल जो हैं वो लागू कर तहरीके तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान पर अपना एक तरह से दबदबा बनाए हुए था। लेकिन अभी की स्थिति, जो मौजूदा स्थिति को देखा जाए, जब से यानी पिछले साल नवंबर 2022 में जब सीज़ फायर को लेकर तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार के साथ ख़त्म कर दिया, उसके बाद हमले तेज कर दिए गए। हमले तेज करते हों अगर देखा जाए तो आंकड़े हम उठाएं तो लगभग 150 छोटे बड़े हमले हैं जो 2022 में तहरीके तालिबान ने किए हैं, पाकिस्तान में कर चुके हैं। और हाल में जो हमले वो काफ़ी ख़तरनाक है जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इस्लामाबाद पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई है। जी हाँ, इस्लामाबाद रेंजर्स के हवाले है, वहाँ जो रोड पर जोन एरिए हैं वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस और आर्मी है, क्योंकि सत्ता और इस तरह से देखा जाए तो सत्ता प्रतिष्ठान के साथ ISK और पाकिस्तान आर्मी उसकी हेडक्वार्टर से लेकर हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इस वक्त देखिए अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो या फिर सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हों, वो तमाम अपने नागरिकों को आगाह कर चुके हैं कि पाकिस्तान की यात्रा ना करें क्योंकि वहाँ खतरे से खाली नहीं है। साथ ही यह भी आगाह किया है कि राजनयिक हों या दरअसल अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें क्योंकि आतंकी हमले जो भी हैं पाकिस्तान में किसी को भी कभी भी जद में ले सकते हैं। तो यह खतरनाक स्थिति, ये चैलेंजिंग सिनारियो जो है पाकिस्तान में इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि तालिबान से आतंक पैदा किया हुआ है और उस आतंक को कैसे निपटा जाए इसको लेकर पाकिस्तान की स्थिति बेहद दयनीय दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अब अमेरिका का साथ जो मिला है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को क्या और दमखम दिखाएगी और क्या सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए तैयार हैं? तहरीके तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की ज़मीन को क्या एक तरह से अमल में लाएंगे? इसलिए सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या तहरीके तालिबान उसके खिलाफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सांवला ने ऐलान किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा, जो अफगानी तालिबान है वो बिदक गया। उसकी धमकी के बाद पाकिस्तान के तेवर तलखे और के बदले होने के बदले ढीले हो गए हैं। लेकिन अब फिर से ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अमेरिकी समर्थन के बाद पाकिस्तान का सर ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो क्या अमेरिका के दम पर, अमेरिका सहयोग से तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है वो बड़ा मोर्चा खोल पाएगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देगी? क्या तहरीके तालिबान जो अड्डे में अफगानिस्तान को निस्ते नाबूद करेगी या नष्ट करेगी? क्या तहरीके तालिबान के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने में दमखम इस वक्त पाकिस्तान की सरकार
और पाकिस्तान की आर्मी रखती है? ये सब तमाम सवालों के साथ क्या टीटीपी जो है इस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को टारगेट करने का ऐलान किया है, उसके बाद आप कुछ बचता ही नहीं है। अब लड़ाई तो खुली होगी और जो खेल है वो आतंक में तभी समाप्त होगा जब खुलकर पाकिस्तान की आर्मी कार्रवाई करेगी, अन्यथा तालिबान की आगोश में आने से पाकिस्तान भी नहीं बच पाएगा। जी हाँ, इन तमाम सवालों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और आप भी बताइए इन तमाम सवालों से आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं। कमेंट में हमारे माध्यम के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।